आप सब लोग। आई रियली होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे आप लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानता मैं बता देती हूँ भाई। मेरा नाम है कविता रुचि और मैं पहले से ही यूट्यूब में हूँ, यूट्यूब सोशल मीडिया पे। एंड आज की मेरी ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं काफ़ी टाइम के बाद अब सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1.5-2 महीने से ब्रेक ले रखा था। और वो क्यों ले रखा था वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि अगर कुछ वो जब हो जाती हैं तो दिमाग उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि ये हमारे साथ हो गई है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा चैनल था, आप सबको पता है, कविता रुचि ऑफिशियल के नाम से। मेरे उस पर 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर भी थे और काफ़ी 2-2.5 साल से मैंने उस पर मेहनत की थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया, मेहनत भी की वो 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर ले जाने में। बट एक दिन अचानक से मुझे बिना कुछ ही पता चले, मैं जब तक कुछ समझ पाती, कुछ जान पाती या कुछ कर पाती, उससे पहले ही सडनली मेरा चैनल यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, मेरा चैनल डिलीट कर दिया। और मेरे को इतना बड़ा झटका लगा इस बात का कि क्योंकि जो इस लाइन में हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि हमारे लिए, यूट्यूब लाइन के लोगों के लिए यूट्यूब क्या चीज़ है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में, कंटेंट डालने में, कंटेंट लेने में, देने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो ये बात वो लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो ये काम करते हैं। और उसके बावजूद अगर आपकी इतनी मेहनत, आपका इतना स्ट्रगल एक झटके में चला जाए, एक इतनी ज़्यादा मेहनत करके अपने चैनल को एक मुकाम तक आप पहुंचाओ और वो आपको कुछ बिना समझ आए ही एक झटके में ख़त्म हो जाए, तो फिर दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। मुझे इतना, वो कहते हैं ना कि आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, जब ये चीज़ मेरे साथ हुई मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैं कुछ, मतलब क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मेरे इतने सालों से जो मैंने मेहनत की, इतने सालों से जो मैंने अपना समय, अपनी मेहनत इसमें दी, वो सब कुछ एक दिन में बर्बाद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कि वो चैनल मेरा वापस आ सके ताकि मैं उसी पे अपनी कंटिन्यूअस बना के रख सकूं, बट नहीं हो पाया। वो चैनल मेरा बिल्कुल ही यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया और वो नहीं आया। उसके बाद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने में कि हाँ, मेरा चैनल अब डिलीट हो गया है और ये अब कभी नहीं आएगा, मैं इस चीज़ के इतने बड़े सदमे में चली गई कि मेरे दिमाग में एक वो नेगेटिविटी होती है ना कि मुझे अब ये करना ही नहीं है। मेरे साथ ये हुआ तो हुआ कैसे, मेरे को मौका ही नहीं मिला। एक, मतलब होती है ना कि एक तो पहले वार्निंग दी जाए कि ये हुआ, मतलब आपके चैनल पे ये चीज़ गलत हो रही है और आपको ये वार्निंग दी जाती है कि आप ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा। वो चीज़ अगर होती मेरे साथ तो मैं वो चीज़ ठीक करती, कोशिश करती कि मैं ऐसा ना करूं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक ही मेरा चैनल डिलीट हो गया और ये पिछले 1.5-2 महीने से मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही कि मुझे अब मैं क्या करूं। मैं, क्योंकि ज़ीरो लेवल से चैनल स्टार्ट किया था, किसी का दिया हुआ नहीं था भाई, एक सब्सक्राइबर अपनी मेहनत से हुआ था। तो वो 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर होने के बाद और फिर दोबारा से ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना, अब जबकि जब स्टार्ट किया था तो शायद यूट्यूब की जो गाइडलाइन थी वो इतनी टफ नहीं थी जितनी अब है, और अब तो बहुत ज़्यादा टफ है। अब दोबारा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना, मतलब ऐसे खिचड़ी पक गई दिमाग में और ऐसी चीज़ें होने लगी कि ऐसा लगने लगा कि अब तो शायद होगा ही नहीं, हो कैसे सकता है, अब तो बहुत मुश्किलें आने लग गई हैं। बट कहीं ना कहीं ये मेरी सोच गलत थी। एक बार अगर कोई इंसान चलते चलते गिर जाता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब भागूँ ही ना या दौड़ूँ ही ना, किसी भी फील्ड में हो। वो मेरे से गलती हो गई और मैं अब अपनी गलती को सुधारूंगी।
पूरे दिल से मैं जितने भी मुझे पसंद करते थे, जो लोग मुझे देखते थे, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बहुत बड़ी गलती रही है कि मैं इस तरीके से मैंने ब्रेक लगा दिया। अगर कोई चीज़ मेरे साथ हुई तो वो मैं किसी के लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकती कि ये क्यों हुई। कहीं ना कहीं शायद कोई गलती रही होगी और वो हो गई और मैं समझ नहीं पाई उसको। बट अब इस वीडियो को बनाने का और इस वीडियो में आपको ये बात बताने का मेरा मकसद यही है कि मेरा ये जो चैनल है, जो आप देख रहे हो, ये मेरा पहले का ही चैनल है। मतलब जब वो चैनल था मेरा कविता रुचि ऑफिशियल, तब का ही चैनल है। बट इस पे मैंने कभी काम नहीं किया। 1-2 वीडियो डाली थी, फिर उसके बाद मैंने कभी इस पे फोकस नहीं किया। ये ऐसे ही पेंडिंग में पटक रखा था। बट इस पे भी कुछ 200-250 सब्सक्राइबर हो गए जो वीडियो मैंने डाली थी उनसे। तो मुझे लगता है कि एक नया चैनल बनाने से बेहतर है कि मैं इस पे कंटिन्यू काम करूं और इसको आगे बढ़ाऊं। तो हाँ, मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स जो मुझे देखना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वो ये सोचे कि मैं कंटिन्यूस नहीं बना पा रही हूँ, कि मैं रेगुलरली काम नहीं कर रही हूँ। मैं ये आप लोगों से वादा करती हूँ कि पर डे मैं आपको एक व्लॉग दूंगी। पर डे 1 से 2 हो जाएगा वो मैं कह नहीं सकती, शायद अभी होगा भी नहीं, बट अभी पर डे मैं आपको एक ब्लॉग दूंगी। और शॉर्ट्स वगैरह तो चलती रहती है अपनी। और मैं अब इस चैनल पे पक्का कंटिन्यूस काम करने वाली हूँ और कोई भी ब्रेक नहीं देने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ना करे कि ऐसा दोबारा मेरे साथ हो, मैं नहीं चाहूँगी कि हो, बट अगर ऐसा होता है किसी भी सिचुएशन में तो मैं अब ये दोबारा गलती नहीं करूँगी। मैं अगर गिरती हूँ तो दोबारा खड़ी होंगी, दोबारा चालू करूँगी, दोबारा चैनल बनाऊँगी, दोबारा काम करूँगी। ये मेरी गलती से मैंने सीखा है और इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाई है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। वो चैनल मेरा जा चुका है, अब कहीं किसी के पास नहीं है, यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं है। और ये चैनल है मेरा नया ही समझ लीजिए। ये चैनल है, इस पे आप लोग मुझे देख सकते हो। मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स, जो भी मेरी मैं कंटेंट डालूंगी, जो भी मेरी एक्टिविटी रहेगी वो इसी चैनल पे रहेगी। तो आप लोग इसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिएगा। जिस तरीके से आपने उस चैनल पे मुझे प्यार दिया था बहुत ज़्यादा, उसी तरीके से आप इस चैनल पर भी मुझे प्यार दीजिएगा। और ये बात तो सब लोग जानते ही हैं कि आप लोगों के प्यार और विश्वास भरोसे के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई। 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट करने के बाद 18,000 तक पहुंचाना, वो भी आप लोगों का ही प्यार था। और अब ये 200-250 सब्सक्राइबरों को भी कहाँ तक आप हज़ारों में, मिलियंस में लेके जाएंगे, वो भी आप लोगों का ही प्यार रहेगा। तो मेरी ये आप लोगों से बातचीत इसीलिए है कि आप इस चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिएगा, मुझे खूब सारा प्यार दीजिएगा। और मैं अपनी कंटिन्यूस अब इसी चैनल पे बनाऊंगी। जो मेरी रेगुलरिटी रहेगी वो इसी चैनल पे रहेगी। ये मेरा मेन चैनल रहेगा अब, उसी की तरह जो पहले था अब ये रहेगा। तो यही बात बस मैं आप लोगों से करना चाहती थी। मैं आपको अब कोई ब्रेक नहीं, कोई रुकावट नहीं, पक्का डे बाय डे आपको एक व्लॉग बनेगा, डे बाय डे आपको वो मिलेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो सिचुएशन खुशी की हो या थोड़ा मतलब चाहे कुछ भी हो, मतलब जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, आप लोगों को सब दिखाया जाएगा इस चैनल पे। सो थैंक यू आप लोगों का, जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसी तरीके से इसको भी प्यार दें, ताकि मैं उस मुकाम तक दोबारा पहुंच सकूं। और आप लोगों के प्यार और भरोसे से ही हम लोगों के पैर थोड़े ऊपर हो पाते हैं। आप लोगों का जितना प्यार मिलता जाता है ना, हमारी लगन उतनी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है करने की। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इसको उतना ही सपोर्ट और प्यार दें। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, सबका। मेहनत तो आप लोग अभी भी देख रहे होंगे कि कितनी गर्मी है, पसीने टपक रहे हैं, फिर भी वीडियो बन रही है। पर ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि क्या हुआ और कैसे मैं इतने मतलब महीनों से नहीं थी सोशल मीडिया पे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आप इस चैनल पे मुझे देख सकते हो। सो बस इतना ही।
नमस्ते।